पूरा लॉकडाउन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होने के कगार पर नजर आ रहा है। कल तक इसका फैसला हो जाएगा और आदित्य ठाकरे मुंबई के पालक मंत्री, जिसे हम गार्डियन मिनिस्टर कहते हैं, और पर्यटन मंत्री भी महाराष्ट्र के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उस कैबिनेट बैठक में वो मौजूद थे। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है, लोग यही जानना चाहते हैं, एक हफ्ता पूरा हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, संचार बंदी की घोषणा होने के बाद क्या स्थिति में कुछ सुधार आने के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो ये पूरे लॉकडाउन की बातें अब क्यों हो रही है? साहिल नमस्ते। एक तो मैं अभी सुन रहा था कि काफी एक शब्द का उपयोग हो गया, हम पैचन होने से पहले, कि डरावना। मुझे लगता है कि अभी डरने की बात नहीं है, थोड़े शांत रह के, पैनिक ना होते हम सभी ने ये काम लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी एक हफ्ता होने आया है और संचार बंदी का है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखो मुंबई में भी 10,000 से लगभग 7,000 तक हम केसेस आ जा रहे हैं, कभी 9,000 आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इस पे हम कोई सेटिस्फैक्शन नहीं जता सकते। हमें केसेस और नीचे लाने ही पड़ेंगे, एंड द ओनली वे अहेड एज ऑफ नाउ टू ब्रेक द चेन इज अ लॉकडाउन। क्योंकि जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट रहेगा, जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे, आप देखते हो कभी कभी हम मास्क यहाँ पहन रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारी चीजों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें खुद को भी बचाना होगा, लोगों को घर पे ही रहना कहना होगा, और हाथ अपने साफ रखिए, मास्क पहने। मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसे भी देश है जहां उन्होंने कहा है कि घर में भी मास्क पहन के घूमो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जो कॉशन है वो हमें लेनी पड़ेगी जरूर। रेमडेसिविर भले ही लाइफ सेविंग ना हो, तमाम तरीके के गाइडलाइंस उसके बारे में दिए हो, लेकिन अभी भी उसका इस्तेमाल काफी संख्या में हो रहा है। और मुंबई से बाहर अगर हम निकले तो पुणे और रूरल महाराष्ट्र में खास करके ये दवाइयां नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन की खास करके अभी भी कभी वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे मैनेज होगा? क्या ये लॉकडाउन का पीरियड ये सुविधाओं को ठीक ठाक करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वही उसका एक उपयोग होता है, क्योंकि देखो हम एज गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारें हैं देश में या दुनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। 30,000 बेड्स बना सकते हैं। अभी भी हम आज देख रहे थे मलाड में 2,000 बेड का एक जंबो सेंटर बना रहे हैं, 200 आईसीयू बेड्स आएंगे। काफी, जैसे पूरे महाराष्ट्र में हम आईसीयू बेड्स बना रहे हैं, काफी ऑक्सीजनेटेड बेड्स बना रहे हैं। ऑक्सीजन भी काफी अन्य राज्यों से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीजन जो कोटा था उसके आगे जाके। लेकिन हम डॉक्टर्स तो एक दिन में नहीं बना सकते, हम हमारे पैरामेडिक्स एक दिन में नहीं बना सकते, हमारे नर्सेज एक दिन में नहीं बना सकते। और उनपे जो तनाव आ गया है, उनपे जो स्ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फिर उसमें हमारे बीएसटी हो, एसटी हो, रेलवे के जो इंजीनियर्स है, ड्राइवर्स है, ये सारे लोग हैं, पुलिस है, ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनके लिए जो स्ट्रेन होता है वो कम करना जरूरी है। जो टेस्टिंग लैब्स है वो भी शायद 50,000 60,000 टेस्ट कर रहे हैं दिन में, तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी तो कम होना कभी कभी जरूरी होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी का आप क्या करेंगे? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को भी अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमने देखा कि अभी ट्रेन से आप टैंकर्स भेज रहे हैं और विशाखापट्टनम से वो ऑक्सीजन की सप्लाई लाने की कोशिश चल रही है। ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में, अभी भी लोग कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को अपनी डिमांड कंट्रोल करनी चाहिए। क्या जवाब है आप? नहीं, देखो, इसमें कोई भी राजकीय नेता अगर कहे और डॉक्टर को सलाह दे कि आप आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम रखो, या वो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी की बात है। और अभी मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी या पॉलिटिक्स का वक्त है, इसमें तू मैंने की बात नहीं है। हमारे जो सीएम साहब है, डीसीएम साहब है, हमारे जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उन्होंने यहाँ क्लियरली कह दिया है कि जो भी हम करें वो डॉक्टर्स की सलाह पर हो, साइंटिस्ट की सलाह पर हो। अगर उनकी डिमांड ज्यादा हो तो वैसे काम करो, डिमांड कम हो तो वैसे काम करो, लेकिन जो भी आप स्टेप करें वो डॉक्टर और साइंस के हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो। और उसी की राह पर हम चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बैटल है कोविड के साथ, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना ये केंद्र और राज्यों में कोई वाद विवाद है, या हमारे राज्य और किसी और राज्य में वाद विवाद है। ये दिस इज अ वॉर अगेंस्ट वायरस, और ये बैटल साइंटिफिक है, और उसी तरह हमें लड़नी चाहिए एक साथ आके। और मुझे लगता है, मैं यही सबसे अपील करूंगा कि ये जो डिमांड सप्लाई की बात है, वांट और नीड की बात है, मुझे लगता है कि जो साइंस कहता है उसी हिसाब से हम जाए।